जय सिया राम। मित्रों बाल कांड समाप्त हो चुका है और अयोध्या कांड शुरू होने वाला है। तो अयोध्या कांड बड़ा ही रुचिकर है, वो इसलिए क्योंकि इसमें जीवन के हर रंग हर रस मौजूद हैं। इसमें जहां एक तरफ राम का परम त्याग है कि जिनको जिस दिन उनको उनका राज्याभिषेक होने वाला था उसी दिन उनको वनवास दिया गया, उनको वन को जाना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ कैकेयी का महान स्वार्थ है, परम स्वार्थ है कि उन्होंने अपने बेटे के लिए न केवल राजगद्दी मांगी वरन दूसरे वरदान में उन्होंने राम को वनवास भेज दिया। और इसमें एक तरफ एक पत्नी का कर्तव्य बोध भी है, जिसमें सीता जी अपने पति के साथ वन गमन को चुनती हैं, राजा के यह कहने पर भी कि मैंने वनवास तो तुमको दिया नहीं है, वनवास तो मैंने राम को दिया है, तुमको जाने की जरूरत नहीं, कभी यहाँ रहना कभी अपने मायके में रहना। लेकिन सीता जी इन सब बातों को एक तरफ रख कर राम के साथ वन गमन को ही अपनी प्रायोरिटी रखती हैं, वन में ही चली जाती हैं। फिर एक तरफ भातृ प्रेम है, भाई लक्ष्मण अपने भाई राम के साथ वन गमन को जानते हैं, जबकि उनको राजा ने वन गमन का आदेश नहीं दिया था, लेकिन उनका भातृ प्रेम ऐसा है कि वह राम के बगैर रह ही नहीं सकते। और यहाँ पर सखा मतलब मित्रता का भी एक अद्भुत नमूना है, जहां पे निषाद राज गुह भगवान को मिलते हैं और उनके साथ साथ वो 3-4 दिन रहते भी हैं, भारद्वाज मुनि के आश्रम में भी उनके साथ ही जाते हैं और उनका बहुत तरह से सम्मान करते हैं। लक्ष्मण के साथ उनका एक बहुत अच्छा वार्तालाप भी होता है। इसके बाद राजा जो अपने आदर्श से नहीं डिगते, जो रघुकुल की परंपरा है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर बचन न जाहि, उसको निभाते निभाते वो भगवान को प्यारे हो गए, स्वर्ग सिधार गए। यहां तक कि वो भगवान राम से यह उम्मीद कर बैठते हैं कि एक बार को राम मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दें और यहीं रह जाएं, परंतु अपनी बात से वे नहीं डिगते। तो ये कुछ अद्भुत उदाहरण है जो कि जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं अपने जीवन में। तो मित्रों, मैं तो माता सरस्वती से यही प्रार्थना करता हूं कि जिस प्रकार उन्होंने कैकेयी और मंथरा की बुद्धि फेरी थी और जिस प्रकार से उन्होंने तपस्या के बाद कुंभकर्ण की बुद्धि फेरी थी कि उसने वरदान में जो उसको इंद्रासन मांगना था और गलती से नहीं, मतलब सरस्वती जी की बुद्धि फेरने की वजह से उसने निद्रासन मांग लिया। तो उसी तरह से माता सरस्वती मेरे भी दिमाग में कुछ केमिकल लोचा ऐसा करें कि मैं वो सारी चीजें आपके सामने उसी तरह से रख सकूं, उसी तरीके से आपको विजुअलाइज करा सकूं जिस तरीके से तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा हुआ है। मैं जो भावनाओं का संप्रेषण है, जो भावनाओं का अंतर्द्वंद है, मैं उसको उसी तरीके से कम्युनिकेट करने में सफल हो जाऊं जैसा कि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा हुआ है। और मित्रों, जो लोग भी, खासकर जो बड़े बूढ़े हमारे बुजुर्ग लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा यूट्यूब वगैरह चलाने नहीं आता है, तो वो लोग कोई कहीं एक वीडियो मिल जाता है ना, तो उसको देख लेते हैं और देख के फिर दोबारा ढूंढते रहते हैं, उनको मिलता ही नहीं है, क्योंकि वो ना तो सब्सक्राइब करना जानते, ना तो वो बेल आइकॉन दबाना जानते हैं। तो उनको कहीं कोई चीज मिल जाती है तो उसको फिर सोचते हैं कि कहीं देखने को मिल जाता, और फिर दोबारा से नोटिफिकेशन आता ही नहीं है। तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आपके घर में अगर कोई बच्चे हैं ना, तो बच्चे बहुत ज्यादा समझदार हैं, सब जानते हैं, तो उनसे आप टाइमलाइन पे जब जाएंगे, टाइमलाइन पे जाके आप वीडियो को क्रम से देख सकते हैं। अगर आपने 10 नंबर वीडियो देख लिया, मैंने हर वीडियो का एक क्रम डाल रखा है। राइट साइड में ऊपर की तरफ एक अंक दिखता है,
तो उसको आपको क्रम से ही देखना है, 1 नंबर से शुरू होके और जहां तक भी चलेगा उस अंक तक आपको जाना है, तो आप पूरी कथा अच्छे से समझ पाएंगे। इसमें मैंने कोशिश की है कि कोई भी दोहा, कोई भी चौपाई न छूटे, लेकिन कहीं एक आध अगर छूट भी सकती है, मैं कोई ऐसा मतलब दावा नहीं करता, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई छूटा है। और एक बात और आपसे कहना चाहूंगा कि मैं जो वीडियो बना रहा हूं वो अभी क्या है, ये ऑडियो फॉर्म में ही मैं बनाता हूं, रिकॉर्ड करता हूं, अपनी आवाज में मैं रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूं। उसमें वीडियो बनाऊंगा तो मैं ही पढ़ूंगा और फिर आप लोग मुझे ही देखते रहेंगे, तो उसमें क्या है कि एक तो मेरा भी कंसंट्रेशन कैमरे को देखने में चला जाएगा, तो उस तरीके से जो कम्युनिकेशन है ना, उसमें कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, दिमाग जो है वो दो तरफ डाइवर्ट होता है, क्योंकि उसको पढ़ना भी है और फिर उसके बाद से उसको एक्सप्लेन भी करना है। तो मैं अभी तो इस फॉर्म में ही बना रहा हूं इसको, लेकिन जैसा कि आपको पता ही है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, और रामचरितमानस तो आप जितनी बार पढ़ेंगे, जितने लोग आपको पढ़ के बताएंगे, तो हमेशा कुछ न कुछ नई चीज बता देंगे। रामलीलाएं हजारों साल से चली आ रही हैं, फिर भी उनकी प्रासंगिकता बनी हुई है, और कभी भी जो लोग रामलीला देखने के प्रेमी हैं, कभी भी रामलीला देखने जाते हैं तो हमेशा वो नवीन ही लगता है, क्योंकि कलाकार जो नवीन होते हैं तो अपनी तरीके से कुछ नई चीजें वो लेके आते हैं, तो रामलीलाओं का मजा उतने का उतना ही बना रहता है। तो इसी तरीके से अभी मैं इस फॉर्म में इसको समाप्त करूंगा, फिर मैं भी आगे जब मैं दोबारा से कुछ शुरू करूंगा तो कुछ और नए तरीके से इसको बनाऊंगा। तो ये क्रम तो लगातार जीवन भर, जब तक भगवान ने जिंदगी दी हुई है तब तक ये सारे काम तो चलते ही रहने वाले हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो अभी इसी फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में इसको आप सुनते रहिए। बेसिकली ये सुनने के लिए ही मैंने बनाया है कि कोई पॉकेट में रख के हेडफोन लगा के रास्ते में वॉक करते समय सुन सकता है, कोई ट्रेवल करते समय सुन सकता है, कोई घर में कोई गृहिणी है तो अपने किचन में काम करते हुए और सारे काम करते हुए सुन सकती है, कोई कुछ भी करते हुए इसे सुन ले, उसको टाइम न देना पड़े। तो मित्रों, अभी के लिए बस इतना ही, और समय समय पर जब भी कोई ऐसा प्रसंग आएगा तो आप लोगों के साथ समय समय पे मैं जुड़ता ही रहूंगा। तो अभी के लिए जो है मुझे आज्ञा दीजिए, बहुत जल्दी ही एक नए विषय के साथ आपके साथ पुनः जुड़ूंगा। जय श्री राम। आज से अयोध्या कांड का शुभारंभ हो रहा है। यह खंड अतुलनीय त्याग का वर्णन करता है। त्याग किसने किया और कितना बड़ा किया, यह भी एक शोध का विषय है। त्याग भगवान राम ने किया कि जिनको कल राजगद्दी मिलने वाली थी, आज उनको वनवास दे दिया गया 14 साल का। त्याग लक्ष्मण ने भी किया कि अपने भाई के साथ 14 साल के लिए वन को चले गए। त्याग उर्मिला लक्ष्मण जी की पत्नी ने भी किया, जो अपने पति से 14 साल तक अलग रही। त्याग भरत ने भी किया, जिनको राजगद्दी मिलने के बावजूद भी एक भी दिन भी गद्दी पर नहीं बैठे, और वही सारे कष्ट सहे जो भगवान राम ने वन में रहते हुए सहे थे। वो महल से दूर एक कुटिया बनाकर रहने लगे थे। तो यह त्याग की एक अतुलनीय गाथा है। तो आइए आज से अयोध्या कांड शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी बल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान। अयोध्या कांड। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगामस्तके। भाले बाल विधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट्। सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा। सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। प्रसन्नतां यान गताभिषेकतस्तथा न मम्ले वनवास दुःखतः। मुखाम्बुज श्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवामभागं। पणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं।
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारि बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायकु फल चारि। जब ते राम ब्याहि घर आए नित नव मंगल मोद बधाए भुवन चारि दस भूधर भारी सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आई मुनिगण पुर नर नारी सुजाति सुचि अमोल सुंदर सब भांति कहीं न जाई कछु नगर विभूति जनुए तनिय बिरंचि कर तूती सब विधि सब पुर लोग सुखारी रामचंद्र मुख चंदु निहारी मुदित मातु सब सखी सहेली फलित बिलो की मनोरथ बेली राम रूप गुणशील सुभाव प्रमुदित होई देखि सुनि राउ सबके उर अभिलाष यस कहि मनाई महेश आप अछत जुबराज पद राम ही देव नरेश। एक समय सब सहित समाजा राज सभा रघुराजु बिराजा सकल सुकृत मूरति नर नाहु राम सुजसु सुनि अति ही उछाऊ नृप सब रहहि कृपाय अभिलाषे लोकप करहि प्रीति रुख राखे त्रिभुवन तीन काल जग माहि भूरि भाग दशरथ समनाहि मंगल मूल राम सुत जासु जो कछु कही यथोर सबुतासु राय सुभाय मुकुरु कर लीन्हा बदनु बिलो की मुकुट सम कीन्हा श्रवण समीप भय सित केसा मनहु जरठ पनु अस उपदेशा नृप जुबराजु राम कहूँ देहूँ जीवन जन्म लाहु कि न लेहूँ यह विचारूर आन नृप सुदिन सुअवसर पाई प्रेम पुलकितन मुदित मन गुरहि सुनायउ जाय। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी मस्तक पर गंगा जी ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा कंठ में हलाहल विष और वक्षस्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित है वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहार करता सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्रवर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्याभिषेक से न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन हुई वह मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान है और जिनके हाथों में अमोघ बाण और सुंदर धनुष है उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके अयोध्या में आए हैं नित नए मंगल हो रहे हैं। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता और सब नगर के निवासी श्री रामचंद्र जी के मुखचंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। सब माताएं सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। एक दिन राजा अपने राजमहल में विराजमान थे और सब दरबारी लोग रामचंद्र जी के ही यश का वर्णन कर रहे थे, जिसे सुनकर महाराज दशरथ को अत्यंत आनंद प्राप्त हो रहा है। फिर एक दिन राजा ने आईना देखते समय देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश दे रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते।
हृदय में यह विचार आते ही कि युवराज का पद राम को दे दिया जाए, राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। कहीं भुआलु सुनिय मुनि नायक, भये राम सब विधि सब लायक, सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अति मित्र उदासी, सबहि राम प्रिय जेहि विधि मोहि, प्रभु असीस जन तनु धरि सोहि, विप्र सहित परिवार गोसाई, करहि छोहु सब रौरि नाई, जे गुर चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि, मोहि समयहु अनुभयउ न दूजे, सब पायउ रज पावनि पूजे, अभय अभिलाषु एक मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे, मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहु, कहेउ नरेश रजाय सुदेहु, राजन राउर नाम जसु, सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिप मनि, मन अभिलाषु तुम्हार, सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोले राउर हसि मृदु बानी, नाथ राम करिहि जुबराजु, कहीं कृपा करि करिय समाजु, मोहि अछतयहु होहु उछाहु, लहहि लोग सब लोचन लाहु, प्रभु प्रसाद शिव सबहि निभाहि, यह लाल साए कमन माहि, पुनि न सोचत अनुरहु कि जाऊं, जेहि न होई पाछे पछताऊं, सुन मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए, सुन नृप जासु विमुख पछताहि, जासु भजन बिनु जरन न जाहि, भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी, बेगी विलंबु न करिय नृप, साजिय सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम होहि जुबराजु। राजा ने मुनि से निवेदन किया कि हे नाथ, रामचंद्र अब सब प्रकार से योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगर निवासी जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन भी हैं, सभी को रामचंद्र वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, क्या अभिलाषा है? अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए तो तैयारी की जाए। मेरे जीते जी ही यह आनंद उत्सव हो जाए जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। आपके आशीर्वाद से शिव जी ने सब कुछ निभाह दिया, मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी, बस केवल यही लालसा मन में रह गई है। उसके बाद शरीर रहे चाहे जाए मुझे कोई चिंता नहीं है। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत ही प्रसन्न हो गए। फिर मुनि कहते हैं, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। हे राजन, बहुत सही समय पर आपके मन में यह विचार आया है, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और शुभ मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाए। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, कहीं जय जीव शीस तिन नाय, भूप सुमंगल बचन सुनाए, जो पाँच ही मत लागनी का, करहु हरति ही राम ही टीका, मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरम परेउ जनु पानी, बिनती सचिव करहि कर जोरी, जियहु जगत पति बरिस करोरी, जग मंगल भल काजु बिचारा, बेगिय नाथन लाई बारा, नृपहि मोदु सुनि सचिव सुभाषा, बढ़त बाण जनु लही सुशाखा,
कहे भूप मुनिराज कर जोई जोई आयसु होय। राम राज अभिषेक हित बेगी करहु सोई सोय। हरसि मुनीस कहे मृदु बानी आनहु सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना कहे नाम गनि मंगल नाना। चामर चरम बसन बहु भांति रोम पाट पटय गणित जाति। मुनिगण मंगल वस्तु अनेका जो जग जोग भूप अभिषेका। वेद विदित कहि सकल विधाना कहेहु रचहु पुर विविध बिताना। सफल रसाल पूग फल केरा रोपहु बीथिन पुर चहु फेरा। रचहु मंजु मनि चौके चारु कहहु बनावन बेगी बजारू। पूजहु गणपति गुरुकुल देवा सब विधि करहु भूमि सुर देवा। ध्वज पताक तोरण कलसा सजहु तुरग रथ नाग। सिर धरि मुनि बर बचन सबु निज निज काज ही लाग। गुरु जी के वचन सुनकर राजा महल में आए। उन्होंने सेवकों तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए राजा का अभिवादन किया। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन सुनाया। यदि पंचों को आप सभी लोगों को यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र का राज तिलक कीजिए। इस प्रिय वाणी को सुनते ही सारे मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हे जगतपति आप करोड़ों वर्ष जिए। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ अब शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा हो आप सब लोग वही सब तुरंत कर डालिए। मुनिराज से पूछा गया कि बताइए गुरु जी की क्या क्या सामान चाहिए। तो मुनिराज जी ने सारी लिस्ट उनको पकड़ा दी। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने तमाम औषधियां, मूल, फूल, फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम लिखवा दिए। चंवर, मृग, चर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, मड़ियां तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगवाने की गुरु जी ने आज्ञा दे दी। गुरु जी ने कहा, नगर में बहुत से मंडप सजवाओ, फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में उत्साह के साथ लग गए। जो मुनि सजहि आयसु दीन्हा सेवते ही काजु प्रथम जनु कीन्हा। बेप्र साधु सुर पूजत राजा करत राम हित मंगल काजा। सुनत राम अभिषेक सुहावा बाज गहा गह अवध बधावा। राम सिय तन सगुन जनाए फर कहीं मंगल अंग सुहाए। पुलकित प्रेम परस पर कहीं भरत आगमनु सूचक यहीं। भय बहुत दिन यति अवसेरी सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। भरत सरिस प्रिय को जग माही इहि सगुन फल दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राति अंधनि कमठ हृदय जेहि भांति। एहि अवसर मंगल परम सुनि रहस्य उर निवास। शोभत लख विधु बढ़त जनो बारिधि बीच बिलासु। प्रथम जाई जिन्ह बचन सुनाए भूषण बसन भूरि तिन्ह पाए। प्रेम पुलकित तन मन अनुरागी मंगल कलश सजन सब लागी।
चौके चारु सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांति अतिरूरी, आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्रहकारी, पूंजी ग्राम देवी सुर नागा, कहेहु बहोरी देन बलि भागा, जेहि विधि होई राम कल्याणु, देहु दया करि सो वरदानु, गामहि मंगल कोकिल बयनी, विधु बदनी मृग सावक नयनी, राम राज अभिषेक सुनी, हिय हर्षे नर नार, लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचार। गुरु वशिष्ठ के आज्ञा देने भर की देर थी और सारे काम संपन्न हो गए। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूमधाम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं, क्योंकि उस समय भरत जी अपने मामा के घर गए हुए थे और बहुत दिन हो गए थे वो वहीं पर थे। तो जो सुंदर शकुन हुए तो रामचंद्र जी ने कहा कि ये भरत के आने की सूचना दे रहे हैं। फिर वो कहते हैं भरत के समान हमें जगत में कौन प्यारा है। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा ही सोच रहता है जैसे कछुए का हृदय अंडों में रहता है। यह समाचार सुनते ही सारी माताएं भी हर्षित हो गईं। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास सुशोभित होता है, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख दे न पठाए। गुर आगमनु सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नाय माथा। सादर अरघ देई घर आने, सोरह भांति पूज सन्मान। दहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूलय मंगल दमनु। तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठय काज नाथ अति नीति। प्रभुता तज प्रभु कीन सनेहु, भयहु पुनीत आजु यह गेहूं। आयसु होई सो करऊं गोसाई, सेवकुल है स्वामी सेवकाई। सुनि सनेह साने बचन, मुनि रघुबर प्रशंस। राम कस न तुम कहूँ अस, हंस बंस अवतंस। बरनि राम गुणशील सुभाऊ, बोले प्रेम पुलकि मुनि राऊ। भूप सजेऊ अभिषेक समाजु, चाहत देन तुम्हि जुबराजु। राम करऊं सब संजम आजू, जो विधि कुशल निबाहे काजू। गुरु सिख देई राय पहि गयऊं, राम हृदय सब समय भयऊं। जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लिलरिकाई। करन बेध उपबीत बियाहा, संग संग सब भय उछाहा। विमल वंश यहु अनुचित एकु, बंधु बिहाई बड़े अभिषेक। प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई, हरऊं भरत मन कह कुटिलाई। तेहि अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद। सनमाने प्रिय बचन कही, रघुकुल कैरव चंद। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया, आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर आनंद के साथ रघुनाथ बोले, यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल
और अमंगलों का नाश करने वाला होता है। तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते, ऐसी ही नीति बताई गई है। परंतु प्रभु ने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो कहिए, मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें, आप सूर्य वंश के भूषण हैं। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, राजा ने राज्याभिषेक की तैयारी की है, वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। इसलिए हे राम, आज आप उपवास, हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभाह दे। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। रामचंद्र जी के हृदय में इस बात का खेद हुआ कि हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना, लड़कपन के खेल कूद, कंछेदन, यज्ञोपवीत और विवाह आदि सब उत्सव साथ साथ ही हुए, पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा से रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया।